नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और उस विषय का नाम है नकारात्मक विचार आए तो क्या करना। यानी कि नेगेटिव थॉट आपके जीवन में आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको आज हम देखेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। पहले तो ये नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं, इनका रूट कौन सा है, इनको कैसे रोकना है, एक ये। दूसरा, अब ये नकारात्मक विचार आ गए तो इससे छुटकारा कैसे पाए। और तीसरा, कि भविष्य में ऐसे विचार ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर आज हम फोकस करेंगे। तो पहला तो हम ये देखते हैं कि नकारात्मक विचार आते कहां से। दोस्तों, नकारात्मक विचार आते हैं हमारे गलत रेफरेंस से। गलत रेफरेंस यानी आप सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, गलत किताबों से, गलत दोस्तों से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिन्हें तथ्यों के बारे में कुछ पता ना हो, उनसे अगर आप गलत माहिती ले लेते हो तो वही गलत माहिती आपके विचारों में आ जाती है। अभी वही गलत माहिती जब अपने दिमाग में आ जाते हैं तब आप उसके अनुसार ही फॉलो करने लगते हो। और जैसे ही हमारे विचार होते हैं ऐसा ही हमारा इमोशन बनता है, ऐसे ही हमारा इमोशन बनता है, ऐसे ही हमारा रिएक्शन होता है, हमारे बिहेवियर पर असर होती है। तो यानी कि विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब विचार के अंदर ये नकारात्मकता घुस जाती है ना, तो पूरे विचारों को नकारात्मक परसेप्शन के जरिए ही उस पर हावी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करें, उनको जानो जहां से नकारात्मकता आ रही है, उसको पहले उसके मूल तक जाओ और उसे रोको। जैसे कि आपने देखा हो तो रामायण के अंदर माता कैकेयी को मंथरा ने कैसे उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, उनके अंदर नकारात्मक विचार डाल दिए थे, जिसकी कितनी खराब असर हुई थी। ठीक उसी तरह ही हमारी लाइफ में कौन कौन से मंत्रा है, यानी कौन कौन से ऐसे नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम पे असर कर रहे हैं। तो पहले उसको हटाओ, उसको दूर करो, जिससे क्या होगा, आपको नकारात्मकता में बच जाओगे। ये तो हुई बात पहली। अब बात दूसरी करते हैं, क्योंकि समझ लो कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ गए तो अब क्या करना चाहिए। नकारात्मक विचार अगर आपके में आ गए हैं, वह अपने भीतर अनकॉन्शियस माइंड में गहराई में जाए उससे पहले आप उसे बाहर निकालो। यानी किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से कह दो जिससे आप अपने विचार रिएक्ट कर सकते हो। यानी कि उस व्यक्ति से कह दो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, या कोई अपना हो, या कोई सलाहकार हो। उनके आगे कहने से अपनी भड़ास निकल जाती है, अपने विचार निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा हो तो अर्जुन की स्थिति कैसी थी। अर्जुन ने शुरुआत में जब नकारात्मक विचार आ रहे थे तो उन्होंने अपने जो सारथी थे श्री कृष्ण भगवान, उनके चरणों में सब बातें कह डाली, जिससे वो अंदर से एकदम हल्का हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आपके अंदर ये नकारात्मक विचार आते हैं तो आप उसे किसी समझदार व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक के सामने प्रेजेंट कर दे, निकाल दे। अगर वहां नहीं निकाल सकते तो किसी नोटबुक पर लिख के फेंक दे। इससे क्या होगा, आपके अंदर के नकारात्मक विचार जो डीप में अंदर जाके आपकी मानसिकता को बिगाड़ देंगे, वो पहले निकल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि आप उस समय नकारात्मक विचारों की बुरी असर से बच सकते हैं। अब तीसरा यानी कि भविष्य में ये नकारात्मक विचार हम पे हावी ना हो, या भविष्य में आ ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को या पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, वो वहाँ पे रहना चाहिए, सुनना चाहिए। जिससे क्या होता है, नकारात्मकता पे रोक लगा सके। चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, या कोई ऐसी नवल कथाएं पढ़ो जहाँ पे आपका मन लगा रहे, जहाँ पे आपकी ऊर्जा सही तरह पर लगी रहे, जहाँ से नकारात्मक की संभावना एकदम कम हो जाए। जितना आप अच्छी तरह से अपनी किताबें पढ़ोगे या उस पर वर्क करोगे, इतना आप नकारात्मकता से दूर रहोगे। तो ये सब करने से क्या होता है कि भविष्य में अगर नेगेटिविटी आ जाए
तो उसको हम कम कर सकते हैं इन अच्छी किताबों से, इन अच्छे लोगों के संपर्क में, या इन अच्छी संगत से, या फिर ध्यान से। ये सब करने से आपकी नकारात्मकता कम हो जाएगी। दोस्तों, नकारात्मकता को इसलिए कम करना है क्योंकि नकारात्मकता की वजह से ना जाने कितने लोगों के जीवन बिगाड़ दिए। लोग अपना कैरियर नहीं बना पा रहे, अपना बिजनेस नहीं बना पा रहे, घर रिश्तों में दरारें आ जाती है, कितनी परेशानियां हो जाती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए कृपया ये जरूर करें। अगर नकारात्मक विचारों से दूर रहोगे इतना ही आपके लिए फायदेमंद है और दूसरों के लिए भी। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें। जय हिंद।